Good morning, class. Today we'll discuss deflations. आज हम पढ़ेंगे deflations क्या होता है. सिंपली अर्थशास्त्र में डिफ्लेशन इज अ सस्टेन डिक्रीजेज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब हमारे जनरल प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज की डिक्लाइन होता है, कमी आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हम उसे डिफ्लेशंस के नाम से जानते हैं. हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति. ये है मुद्रास्फीति. मुद्रास्फीति मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति में जो मूल्य होते हैं वो सततः उनमें वृद्धि होती है. लेकिन डिफ्लेशंस में क्या होता है, जो जनरल प्राइजेस हैं उसमें डिक्रीजेस आ जाता है. इसीलिए जो डिफ्लेशंस है उसको हम अपोजिट कहते हैं इन्फ्लेशंस का. नेक्स्ट, डिफ्लेशन एक्वायर व्हेन द एनुअल इन्फ्लेशन रेट फॉल बिलो 0%. डिफ्लेशंस तब आता है जब हमारा एनुअल इन्फ्लेशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए. मैंने आपको बताया था, जो हमारे अर्थशास्त्री थे किन्स, उन्होंने कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 4% रहता ही रहता है. लेकिन जब हमारी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन रेट 0 हो जाए तो इसका मतलब है कि मुद्रा अस्फीति हो रही है. जो वैल्यू है मनी की वो नेगेटिव हो रही है और प्राइसेस में क्या आ रही है, कमी आ रही है. दूसरा, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम. कन्वर्सली डिफ्लेशन इंक्रीजेस द रियल वैल्यू ऑफ मनी. इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है समय के अनुसार. लेकिन डिफ्लेशंस में क्या होता है, जो मनी है मनी की वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि द जनरल प्राइसेस आर डिक्रीजेस. डिफ्लेशन इज द अपोजिट स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन. ने बताया कि डिफ्लेशन अपोजिट है इन्फ्लेशन का. जस्ट एज इन्फ्लेशन इज द स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन में जो प्राइस होता है वो बढ़ता है, लेकिन डिफ्लेशंस में प्राइजेस घटते हैं. इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विथ फॉलिंग एक्टिविटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तब होता है जब हमारी एक्टिविटीज़ कम होती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. डिफ्लेशन कैन बी डिफाइन एज अ स्टेट ऑफ परसिस्टेंट एंड सफिशिएंट फॉल इन प्राइजेस. डिफ्लेशन का मतलब ये है कि जो हमारा प्राइस है जनरल वो कम हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन में प्राइस क्या होता है, बढ़ता है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्राउथर, डिफ्लेशन इज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी वेयर द वैल्यू ऑफ मनी इज राइजिंग और द प्राइसेस आर फॉलिंग. डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है अर्थव्यवस्था की जहां पे मनी की वैल्यू राइज होती है और प्राइसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं. ईच एंड एवरी फॉल इन प्राइस विल नॉट टर्म्ड एज डिफ्लेशन. मूल्य में कमी आना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता. ओनली दोज फॉल इन प्राइस विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट. जिसके कारण, प्राइस गिरने के कारण जो कंडीशंस होती है, बेरोजगारी की कंडीशंस क्रिएट हो जाती है. ओवर प्रोडक्शन एंड फॉल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिफ्लेशनरी. डिफ्लेशंस की सिचुएशंस तब भी अराइजेस होती है जब हमारा प्रोडक्शंस क्या होता है, ज़्यादा होता है. इन शॉर्ट, डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच फॉलिंग प्राइजेज आर अकम्पाइंड बाय फॉलिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. डिफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस गिरते हैं रोजगार के गिरने के साथ साथ. इट डिफ्लेशन इज कॉज व्हेन प्राइस आर फॉलिंग मोर देन प्रोपोर्शनली टू द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इतना प्राइस गिर जाता है जिसके कारण हमारा प्रोडक्शंस में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता. प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उस प्रोडक्शंस की ज़्यादा होने के कारण मार्केट में हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है. मार्केट सप्लाई ज़्यादा होने के कारण जो मूल्य है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है. दूसरी चीज़, डिफ्लेशंस में कीमतों में लगातार गिरावट आती है. डिफ्लेशन की स्थिति तब पैदा होती है जब इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर 0% से भी नीचे चले जाती है. जब हमारी इन्फ्लेशन की दर 0 से भी नीचे चले जाएगी तब हम उसे बोलेंगे आपका डिफ्लेशन की कंडीशन, हम उसे बोलेंगे अपस्फीति. नेक्स्ट, फीचर ऑफ डिफ्लेशन.
क्या क्या इसके गुण हैं डिफ्लेशन के, मुद्रास्फीति के? डिफ्लेशन इज ए स्टेट ऑफ परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस। डिफ्लेशन का मतलब है जो प्राइजेज है वो हमारा क्या होता है, गिरता है, लेकिन इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है। दूसरी चीज, एवरी फॉल इन प्राइस इज नॉट अ डिफ्लेशन। हर प्राइस में कमी आना मुद्रास्फीति नहीं कहलाता। देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल फॉल इन द प्राइस, क्योंकि जो प्राइसेस में चेंज आता है वो सब्सटेंशियल आता है। डिफ्लेशन इज एसोसिएटेड विथ फॉल इन लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मुद्रास्फीति के कारण हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें भी धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। डिफ्लेशन ऑब्स्ट्रक्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस। डिफ्लेशन के कारण हमारा जो विकास है वो रुक जाता है। बाय डिस्करेजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो हतोत्साहित होती हैं और हमारा प्रोडक्शंस भी क्या हो जाता है, एकदम से धीरे धीरे हतोत्साहित हो जाता है। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित। हैंस इट इज़ नॉट डिजायरेबल, इसीलिए डिफ्लेशंस को डिजायरेबल नहीं कहा जाता। ड्यूरिंग डिफ्लेशन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन ऑन अ रेगुलर बेसिस। डिफ्लेशंस में जो प्राइजेस है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की वो रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। डिफ्लेशन कैन बी कॉज बाय मल्टीपल फैक्टर। डिफ्लेशंस के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला है स्ट्रक्चर चेंज इन कैपिटल मार्केट। जब हमारे पूंजी जो बाजार है उसमें चेंजेस आते हैं। व्हेन डिफरेंट कंपनीज सेलिंग सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज compete, there is a tendency to lower price to have a as over the competition। जब मार्केट में बहुत सारे कंपनीज होती हैं और हर कंपनी सिमिलर काइंड्स का प्रोडक्ट, सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेचती है, तो उनकी टेंडेंसी बन जाती है कि मार्केट में वो कंपटीशंस करने के लिए अपने प्राइस को कम कर देते हैं। तो इसके कारण हमारी मुद्रास्फीति की कंडीशन अराइजेज होती है। दूसरी बात करते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, उत्पादन का बढ़ना। इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इनेबल इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजी है उसके कारण हमारे प्रोडक्शंस में दक्षता बढ़ जाती है, प्रोडक्शंस कुशल हो जाता है। विच लीड्स टू लोअर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिसके कारण हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस कम हो जाते हैं। बिकॉज वी आर एफिशिएंट टू प्रोड्यूस, वी आर इंक्रीज अवर प्रोडक्टिविटी। हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कारण हमारा प्रोडक्शंस बहुत बड़े पैमाने पे होता है, जिसके कारण मूल्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। सम इनोवेशन इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री एंड इम्पैक्ट द इंटायर इकोनॉमी। और कुछ कंपनीज की नई नई चीज करने की प्रवृत्ति, अच्छा उत्पादन करने की प्रवृत्ति के कारण पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी। जब मार्केट में हमारी करेंसी की सप्लाई कम होगी, द डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक इट अफोर्डेबल टू पीपल। करेंसी की सप्लाई कम होने के कारण जो प्राइजेज है गुड्स एंड सर्विसेज के वो भी कम हो जाते हैं, एंड टू मेक इट अफोर्डेबल टू पीपल, जिसके कारण लोग उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। बट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन इकोनॉमी? क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशंस का? डिफ्लेशन इज कॉज्ड बाय फॉल इन एग्रीगेट लेवल ऑफ डिमांड। डिफ्लेशन के कारण जो हमारी डिमांड है एग्रीगेट, जो सारे लोग डिमांड करते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस मीन्स दैट देयर इज अ फॉल इन द गोइंग प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड्स फॉलिंग, क्योंकि जो वस्तुओं के दाम हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कंज्यूमर हैव एन इंसेंटिव टू डिले परचेज एंड कंजम्पशन अंटिल प्राइस फॉल फर्दर। इसीलिए जो उपभोक्ता है वो मार्केट में वेट करता है कि वस्तुओं का मूल्य और गिरे। विच इन टर्न रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एवर फर्दर, जिसके कारण जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं वो कम होने लगती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशंस। डिफ्लेशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है? रिडक्शन इन बिजनेस रिवेन्यूज। जो हमारा व्यापार का प्रॉफिट है, व्यापार का जो लाभ है वो कम हो जाता है, आय कम हो जाती है। In an economy faced with deflation, business must drastically reduce the price of their product or services to stay profitable। एक अर्थव्यवस्था में हमें अविस्मृति को भी फेस करना पड़ता है। बिजनेस मस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस द प्राइस, जिसके कारण बिजनेसमैन प्राइजेस को कम कर देता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि उसे प्रॉफिट बना रहे।
एज रिड्यूसिंग इन प्राइस टेक प्लेस रेवेन्यूज बिगिंस टू ड्रॉप। जैसे जैसे एक बिजनेसमैन अपने प्राइस को कम करने लगता है, जो उसकी आय है वो कम हो जाती है। लोअर वेज एंड ले ऑफ, डिफ्लेशंस के कारण जो मजदूरी होती है वो भी कम हो जाती है। व्हेन रेवेन्यू बिगन टू ड्रॉप, जब कंपनीज का प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी अगर कंपनीज, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो जॉब कट्स करना स्टार्ट कर देगी, वो कंपनीज में एम्प्लॉय को निकालना स्टार्ट कर देगी। इसी के लिए व्हेन रेवेन्यू बिगन टू ड्रॉप, जब कंपनीज की आय के साधन कम हो जाते हैं, बिजनेस नीड टू फाइंड मीन्स टू रिड्यूस देयर एक्सपेंसेस। इसीलिए बिजनेसमैन फाइंड आउट करता है कि वो अपने बिजनेस को कैसे मीट आउट करे, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कैसे मीट आउट करे। वन वे इज बाय रिड्यूसिंग वेजेस, तो जिससे कारण पहला उसे सोल्यूशंस ये नज़र आता है कि वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कम करना स्टार्ट कर देता है और जॉब्स में भी कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। दिस एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। एज कंज्यूमर वुड नाउ हैव लेस टू स्पेंड, इसीलिए जो हमारे उपभोक्ता हैं वो कम से कम खर्च करना पसंद करते हैं।